तो चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर में एक बार फिर से आपका स्वागत है कि प्रोफेशन आप अपना कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, कि आपको अपना करियर जो है वो किस फील्ड में बनाना है। आप अपनी खुद की कुंडली देख कर ही चेक कर सकते हो। कैसे करना है, आपको एक तरफ अपनी लग्न कुंडली ले लेनी है, दूसरी तरफ आपकी नवमांश कुंडली ले लेनी है, क्योंकि इन दोनों कुंडलियों को देखकर ही हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं कि आपको जो करियर है अपना किस फील्ड में बनाना है। तो चलिए, बिना देरी करे हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि जो नई वीडियोस ऐसी आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहली चीज क्या देखनी होती है आपको, देखो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, कुछ सूत्र बताऊंगा। वो आपने, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, सिर्फ आपको बताऊंगा ओरली, मतलब मुंह से बोल के बताऊंगा। आप अपनी कुंडली में रख लो सामने, लग्न कुंडली निकाल लो, नवमांश कुंडली निकाल लो, और दोनों को साथ में रख के फिर अपना आप अपने हिसाब से लिखते रहना। जो मैं बोलूंगा, जो आपके उधर से आएगा वो आप देख लेना। सबसे पहली चीज क्या है, आपने आपका लग्न देखना है। ये लग्न हो गया। आपने क्या करना है, लग्न से 10वां घर गिनना है। लग्न से 10वें घर के स्वामी को देखना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो यहाँ पर आया है 5 नंबर, मैंने 5 नंबर लिख दिया। ठीक है, लग्न से 10वें घर का स्वामी हमने देखना है। 5 नंबर का स्वामी कौन होता है? सूर्य। ठीक है, इसके बाद जहां पर आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा में यहाँ पे इस कुंडली में यहाँ पर बैठा हुआ है, यहां से आपने 10वां घर गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहां पर आ गया 3 नंबर। 3 नंबर किसका होता है? 3 नंबर होता है बुध का। तो यहां पर मैंने बुध ग्रह लिख दिया। ठीक है, अब आपकी कुंडली में जहां पर सूर्य बैठा हुआ है वहां से 10वां घर गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 नंबर। 1 नंबर किसका होता है? 1 नंबर होता है मंगल का। ठीक है, आपके 3 ग्रह हो गए हैं यहां से। अब जो ये तीनों ग्रह आए हैं वो आपकी नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठे हुए हैं ना, वहां पर देखना है। आपकी नवमांश कुंडली में, मतलब जितने भी ये ग्रह आए हैं नवमांश कुंडली में, ये ग्रह किस राशि के साथ बैठे हुए हैं वो देखना है आपने। जैसे कि सूर्य जो है, सूर्य किस राशि के साथ बैठा हुआ है, ये नवमांश कुंडली यहाँ पर चेक करना है। सूर्य बैठा हुआ है 6 नंबर की राशि में, तो 6 नंबर की राशि हमने लिख देनी है 6। ठीक है, इसके बाद बुध कहां पर बैठा हुआ है, यहां पर देखना है। बुध बैठा हुआ है 3 नंबर की राशि में। 3 नंबर की राशि यहां पर मैंने फिर से लिख दी। इसके बाद देखो, 3 नंबर और 6 नंबर दोनों बुध के ही होते हैं। ठीक है, अब मंगल किस में बैठा हुआ है? यहां पर मंगल बैठा हुआ है 10 नंबर की राशि में। ठीक है, 10 नंबर की राशि किसकी होती है? शनि की होती है। तो अब पहला जो सूत्र था वो यही बताता है कि जो मैक्सिमम आपके अगर प्लैनेट्स मिल जाते हैं, जैसे मेरे यहाँ पर मैंने नवमांश में मिलाया तो बुध और बुध 2 बार आ गए हैं, तो इसमें जो प्रोफेशन होगा वो बुध से रिलेटेड हमको काम करना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आपकी स्क्रीन पर दिखेगा आपको कि सभी ग्रहों के रिलेटेड क्या क्या काम होते हैं। जैसे बुध के होते हैं एजुकेशन देना, और आपको ज्योतिषी में जाना, आपको तंत्र क्रियाओं में जाना। तो बुद्ध के टीचिंग से रिलेटेड काम भी होते हैं, तो वो आपको आपकी स्क्रीन पर बाद में दिखेंगे। ये तो पहला सूत्र था। ठीक है, अब मैं आपको 4-5 सूत्र बताऊंगा, तो सभी से अगर कंफर्म करके अगर बुध ही आ रहा है तो फिर हाँ, हम इसको कंफर्म कर लेंगे। ये तो जैसे मैंने लगा दिया तो मेरे को 5% का दिख गया। ठीक है, पहला सूत्र ये था। अब दूसरा सूत्र क्या कहता है कुंडली का, कि आपका जो 10वें घर का जो स्वामी है, यानी कि 10वें 10th हाउस का बलवान ग्रह देखना, मतलब 10th हाउस का बलवान ग्रह देखना है। मतलब 10th हाउस जो है आपकी कुंडली का, जैसे 5वां है, यदि 5वां घर आपका कुंडली का स्ट्रोंग है, अगर आपकी कुंडली का जो 10वां घर है, 10वें घर में जैसे 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है, यदि ये वाला जो ग्रह है ये स्ट्रोंग है, यहाँ पर या तो कोई उच्च का ग्रह बैठ जाए, या फिर यहाँ के जो स्वामी है, जैसे कि यहाँ पर 5 नंबर है, 5 नंबर का स्वामी सूर्य है, तो सूर्य उच्च का होकर बैठ जाए कहीं पे, या सूर्य अपने मित्र की राशि में हो, या फिर सूर्य को बल मिल रहा हो, तो ये आपको देखना है। ठीक है, जिसमें आपको इसको बल मिलता है। थर्ड क्या करना है, थर्ड में आपको लग्न और नवमांश कुंडली में जिस घर में सबसे ज्यादा ग्रह हो वो देखना है। आप देखो, लग्न कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह कहां पर बैठे हुए हैं? इधर। कितने नंबर की गिनती में? 3 नंबर की गिनती में, तो यहां पर मैंने 3 नंबर लिख दिया। ठीक है, इस वाले घर में बैठे हुए हैं 3 नंबर की गिनती में, सबसे ज्यादा 3 बैठे हुए हैं। अभी देखो, यहां पर देखो, लग्न कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह, अब हमने नवमांश कुंडली देखनी है। नवमांश कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह किस किस में बैठे हुए हैं? 3 नंबर में 2 ग्रह बैठे हुए हैं, 6 नंबर में 2 ग्रह बैठे हुए हैं। तो फिर से दोबारा से यहाँ पे 3 और 6 आ गया।
3 और 6 फिर से बुध का ही होता है, तो दोबारा से यहाँ से फिर बुध निकल के आया। अब जैसे 10 नंबर है, 10 नंबर का स्वामी शनि होता है, तो फिर से शनि का भी आ गया निकल के। ठीक है, तो मतलब मेन अभी तक जो ज्यादा निकल के आ रहे हैं वो बुध के ही ग्रह, बुध ग्रह ही निकल के आ रहा है, जिसका जो प्रोफेशन है वो बुध से रिलेटेड ही करना चाहिए। इसके बाद जो चौथा सूत्र है वो क्या कहता है? चौथा सूत्र कहता है कि 7वें घर का स्वामी नवमांश कुंडली में जिस घर में बैठा है ना, उसके स्वामी को देखना है। 7वें घर का स्वामी देखो आप, आपके जो 7वां घर का स्वामी है, 2 नंबर लग्न कुंडली में देखना है। 7वें घर का स्वामी जो है वो नवमांश कुंडली में जिस घर में बैठा हुआ है, जैसे 2 नंबर का स्वामी होता है शुक्र, शुक्र कहां पर बैठा हुआ है वो देखना है। शुक्र बैठा हुआ है 6 नंबर की गिनती में, नवमांश कुंडली में जिस घर में बैठा हुआ है, तो 6 नंबर में बैठा हुआ है शुक्र। ये 6 नंबर किसका होता है? फिर से बुध का होता है। इतने सारे सूत्र सारे मिला के देखोगे तो आप एक ही पॉइंट पर इशारा कर रहे होंगे, तो वो आपके प्रोफेशन को बताते हैं। अगला सूत्र क्या कहता है? 5वां सूत्र क्या कहता है कि 10वें घर का स्वामी, ये 10वां घर है, ठीक है, 10वें घर का स्वामी लग्न कुंडली में जहां भी बैठा हो, 10वें घर का स्वामी जो है, जैसे 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर का स्वामी होता है सूर्य, तो सूर्य यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, जहां बैठा हुआ है वहां से 10वें घर का स्वामी गिनना है आपने। जैसे सूर्य यहां पर बैठ गया, यहां से 10वां घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 नंबर आ गया। 1 नंबर का स्वामी होता है मंगल। अब ये मंगल नवमांश कुंडली में कहां पर बैठा हुआ है वो देखो, मंगल बैठा है नवमांश कुंडली में 10 पे, यानी कि 10 यानी कि शनि। ठीक है, मैं अगर ये ओवरऑल बताऊं तो मेरे पास बुध और शनि ही निकल के आ रहे हैं। बुध बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है, शनि हालांकि 1-2 बार निकल के आ चुका है। ठीक है, आपको ये देखना है। तो इस कुंडली के हिसाब से जो प्रोफेशन इसको करना चाहिए वो शनि से रिलेटेड करना चाहिए या फिर बुध से रिलेटेड करना चाहिए। ठीक है, और क्या है, एक और टिप और बताता हूं आपको। 10वें या 11वें भाव में यदि एक या एक से ज्यादा ग्रह हो तो व्यक्ति मल्टीपल सोर्स से इनकम कमाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर 10वें घर है, यहाँ पर अगर 2-3 ग्रह बैठ जाए, यहाँ पर बैठ जाए, यहाँ पर बैठ जाए 2-3 ग्रह, तो वो मल्टीपल सोर्स से इनकम जनरेट करता है, चाहे वो आपकी लग्न कुंडली में हो चाहे नवमांश कुंडली में हो। जैसे नवमांश कुंडली में 10वें और 11वें घर में मेरे में यहाँ पर क्या है, 2 ग्रह बैठे हुए हैं और 1 ग्रह यहाँ पर बैठ गया, यानी कि टोटल 2 से ज्यादा हो गए हैं 10वें और 11वें घर में मिलाकर। तो ऐसा इंसान मल्टीपल सोर्स से इनकम जनरेट करता है। तो ये प्रोफेशन था एस्ट्रोलॉजी का। अभी देखो आपकी शायद जब आपने निकाले होंगे तो किसी के में बुध आया होगा निकल के, किसी के में शुक्र आया होगा, किसी के में शनि आया होगा, ये वो प्लेनेट एक निकल के आया होगा आपका। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, देखो आना शुरू हो गया होगा। यदि सूर्य आ रहा है तो फिर आपको किससे रिलेटेड काम करना चाहिए, मंगल आ रहा है तो आपको किससे रिलेटेड काम करना चाहिए, किस फील्ड में आपको हाथ आजमाना चाहिए, बुध शुक्र शनि राहु केतु, ये आपको सब कुछ दिख रहे होंगे, इधर गुरु ग्रह का सब कुछ दिख रहा होगा आपको। तो आपको अपने इन्हीं ग्रहों के हिसाब से जो काम आपको दिख रहे हैं सामने, इसी में ही आपको अपना प्रोफेशन चुन लेना चाहिए। करियर आपका इसी फील्ड में ही बनेगा। अगर आपकी कुंडली ये बता रही है तो आपको इसी में ही करना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपका प्रोफेशन कौन सा है, कौन सा आपको काम कर लेना चाहिए। शायद आप वो काम कर भी रहे होंगे अभी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपका प्रोफेशन आप सही चूज करा है आपने, तो वो ही निकल के आया भी होगा, और अगर वो नहीं निकल के आया तो आपको चेंज कर लेने की जरूरत है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, प्रोफेशन आप अपना चूज कर लिया होगा, आपने निकालना आ गया होगा। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप यूट्यूब चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पॉजिटिव शर्मा 23 के नाम से जाके मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं, और अगर अपनी कुंडली की कंसल्टेशन चाहिए तो वहां पर भी मुझे मैसेज डाल सकते हैं। चलिए, दोबारा से मुलाकात होगी आपसे एक फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।